मैं बना रही हूँ यहाँ पे आलू पालक और बैंगन की सब्ज़ी और इतनी अच्छी फ्रेगरेंस आ रही है। आप लोग सोचेंगे इतनी अच्छी फ्रेगरेंस क्यों आ रही है, तो मैं आपको बता दूँ कि 2 दिन तक मेरे पतिदेव जी ने खाना बनाया था, तो उसमें उन्होंने एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट बनाया था, स्पाइसेस। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, दिखाती हूँ। वो ना मैंने मॉर्निंग वाली सब्ज़ी में भी ऐड किया था और इसमें भी ऐड किया था, इसलिए बहुत ज़्यादा ही अच्छी फ्रेगरेंस और टेस्ट में भी डिफरेंट आ रहा है। तो ये है वो, इसमें पता नहीं क्या क्या ऐड किया। मैंने उसमें पूछा इनसे क्या क्या ऐड किया तो बताया ही नहीं। जैसे इसमें धनिया की पत्ती और हरी वाली लहसुन, मिर्चा, और इसके अलावा मुझे पता नहीं है, पूछना पड़ेगा। कह रहे मेरा सीक्रेट है, मैं नहीं बताऊँगा तो मैं पूछ के बताऊँगी आप लोगों से। और मैंने मॉर्निंग में भी वही सब्ज़ी में ऐड किया था और इसमें भी ऐड किया था, इसलिए टेस्ट भी अच्छा है और फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी आ रही है। तो पिछले व्लॉग में तुम नहीं आए थे। वाशु का टेस्ट चल रहा है तो वाशु बिजी चल रहा है, सो गए थे, उठाया मैंने, हेयर कट हो गया कैसा हो गया कैप लगाने की वजह से। नाइट में थोड़ा बोला दर्द नहीं होगा, अभी भी हो रहा है। नाइट में ना थोड़ा सा ऑयल लगा के मैं हल्का हल्का मसाज दे दूंगी, ठीक है। और कल इनका टेस्ट है, चल ही रहा। अभी प्रिपरेशन हो गई। हाँ, अभी से बुक का रिवाइज करना है, वो जाके करूँगा क्योंकि मैम ने टाइम देती है, हमेशा देती है, तो वही पर मैं कर लूँगा। हाँ ठीक है, चलिए। आप लोगों को वाशु जी से भी मिलवा दिया मैंने। ब्लॉगर आज तो मैंने ब्लॉगर भी निकाल लिया, ठंडी लग रही थी बहुत। कैमरा पे जाके लगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अपना बहुत ज़्यादा वाला ध्यान रखिए। अरे मैं लाइट ऑन करा था। मैं भी अच्छी हूँ, बस मैं आप लोगों से कुछ बात करने के लिए आई हूँ। लाइट्स ऑन हो जाती है ना तो कितना अच्छा घर लगता है। मैं कुछ आप लोगों से इम्पोर्टेंट बात करूँगी, ठीक है। जो मैंने वीडियोस डाले थे उस पर पॉजिटिव निगेटिव सारे कमेंट्स की मैं बात करूँगी। मुझे 99% पॉजिटिव कमेंट्स आए, थैंक यू सो मच। इतने सारे कमेंट्स थे कि मैं पढ़ नहीं पाई, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स को पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। थोड़ा सा ट्राइपॉड अगर ऐसे रहता तो ज़्यादा सही रहता। 99% मुझे पॉजिटिव कमेंट्स थे और थैंक यू सो मच जिन्होंने इतने सारे ब्लेसिंग्स और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। सही, सच में दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सिर्फ 1% भी नहीं बोलूँगी, 0.5%, लेकिन वो इतने कैसे माइंड के होते हैं। पहली बात तो मैंने ऐसे लोग को इन्विटेशन दिया नहीं है कि आप मेरे चैनल पे आइए, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे मत आइए। मेरे चैनल पे पॉजिटिव लोग आते हैं और बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि एक लाइफ जो होती है फीमेल की ना, वो कैसे एडजस्ट करती हैं चीज़ों को, कैसे क्या है, वो लोगों ने आज तक मेरे से सीखा है। जब मैं अकेले रही हूँ तब भी, और अभी मैं अकेले नहीं हूँ तब भी। तो मैं ऐसे लोगों का ही वेलकम करती हूँ मेरे चैनल पे। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पे ना आइए जो कि फालतू के 1-2 लोग हैं। मुझे नेगेटिविटी ज़रा भी अपने चैनल पे पसंद नहीं, मैं ज़्यादा लोग के उसमें पढ़ती भी नहीं हूँ। तो मैं ये बोलना चाहूँगी, कमेंट्स मैं उन लोगों के बता दूँ आपको। कुछ कमेंट्स तो ऐसे थे जो उनको पढ़ करके मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। लोग अपनी प्रॉब्लम्स बोल रहे थे मेरे से, बट सीरियसली बहुत बुरा लगता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा ही सैड हो जाती हूँ, क्योंकि मेरा दिल होता है ना कि मैं आप लोग के लिए कुछ करूँ। अगर जो मेरे से बोल रहा है कि दीदी हमें ये प्रॉब्लम है कि वो प्रॉब्लम है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। इसलिए मैं सिर्फ आप लोग से बात कर सकती हूँ, मेंटली ही आप लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट कर सकती हूँ, है ना। तो जो प्रॉब्लम में थे लोग, मैं नाम नहीं लूँगी, मैं सिर्फ ऐसे ही कमेंट बता रही हूँ कि हमारी फैमिली वाले नहीं समझते, साथ नहीं देते। एक लोगों ने तो कमेंट किया था कि सीजेरियन उनको हुआ था, लेकिन उसके बाद भी किसी ने भी उनकी केयर नहीं की। तो मैं आपको बता दूं, अगर देखिए, अगर हमारी लाइफ में कोई ऐसा नहीं होता ना जो हमारी केयर करे, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हमें खुद की केयर खुद ही करनी पड़ती है ना। 1 दिन नहीं करेंगे, 2 दिन नहीं करेंगे, 4 दिन नहीं करेंगे, 1 महीने नहीं करेंगे, 2 महीने नहीं करेंगे, लेकिन आपको उठना ही उठना पड़ता है और अपने लिए करना पड़ता है। कोई और नहीं करता, तो क्योंकि शरीर हमारा है, हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो दूसरे से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना। इसलिए अपना ध्यान खुद रखिए। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा नहीं है ध्यान रखने वाला और आप लोगों ने इनको बहुत वो किया, बस आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखें कि ये हमेशा ऐसे ही रहें, अच्छे रहें, कभी बदले ना। जो कि आजकल नॉर्मली आप लोग देख ही रहे होंगे काफ़ी लोगों की लाइफ में, बट ऐसा नहीं है। इंसान के थॉट्स हैं, उनकी परवरिश है, क्या है, ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। पहली बात तो आप खुद का ध्यान रखिए। देखिए क्या होता है ना, मैक्सिमम लोगों के अरेंज मैरिज होते हैं, सब सही है, प्रॉब्लम किसी में भी हो सकती है, लव मैरिज में भी, अरेंज मैरिज में भी। आजकल तो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर लव मैरिज हो तो प्रॉब्लम नहीं होगी, अरेंज मैरिज हो तो प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम किसी में भी हो सकती है। बट इंपॉर्टेंट ये होता है ना कि इंसान समझने वाला होना चाहिए। लड़ाई झगड़े भी हर किसी में होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, हमारे में भी होते हैं। मैं ये चीज़ नहीं बोलूँगी कि नहीं भैया हमारे में नहीं होते हैं, लेकिन क्या है ना, मैंने एक बात उस दिन बोली थी वीडियो में कि 1% अगर भी आपके अंदर फीलिंग है तो बहुत मैटर करता है। वो 1% आपका 100% भी बन जाता है। जब आप परेशान होते हैं, आप कितना भी लड़ झगड़ लीजिए, जब परेशान होते हैं, फिर दोनों इंसान एक दूसरे का ध्यान रखते हैं
तो फिर वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। कहते हैं ना कि सुख में भले ही ना वो करो, लेकिन दुख में इंसान को ज़रूर साथ देना चाहिए। तो ऐसा वाला वो चीज़ होना चाहिए। अगर 1% भी नहीं है ना, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, इतना तो मुझे पता है। तो वो 1% बहुत मैटर करता है, तो वो होना चाहिए। तो इंसान को देखना चाहिए कि वो जिसके साथ आप शादी कर रहे हैं या करने वाले हैं, वो अंडरस्टैंडिंग है या नहीं। तो थोड़ा बहुत होना ज़रूरी होता है किसी को भी। देखिए, मैं एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी, थोड़ा बुरा भी लगेगा लेकिन फ़नी वे में भी लगेगा आप लोग को। वाइफ़ आपकी अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? कोई और रखेगा? कोई और रखे तो भी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। मैं सिर्फ एक बात कह रही हूँ, जो आजकल का जनरेशन चल रहा है, जिस टाइप के लोग हैं, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, कोई भी हो। देखिए, जब इंसान को कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिलता ना, तो वो मेंटली और इमोशनली बहुत ज़्यादा टूटा होता है। तो उसको अगर लगता है ना कि ये इंसान मेरा सपोर्ट कर रहा है, कोई भी हो, ज़रूरी नहीं है कि फीमेल है तो मेल से जा कर के बात करने लगेगी, कोई भी हो, आपके आस पड़ोस में कोई भी हो, पड़ोसी हो, जो भी हो, तो उनको ना लगेगा कि हमारे पड़ोसी हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो हमारा बहुत केयर करती हैं, तो फिर इंसान उससे ज़्यादा अटैच हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान देखिए, ज़्यादातर ना फैमिली को रखना चाहिए। फैमिली में किससे एक्सपेक्ट करेगा इंसान? हस्बैंड से ही करेगा। बाकी लोग तो सेकंड पे आते हैं, बाकी लोग भी रहते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हस्बैंड ही होता है, तो हस्बैंड से ही इंसान एक्सपेक्ट करेगा। तो अगर वाइफ का ध्यान हस्बैंड नहीं रखेगा, हस्बैंड का ध्यान वाइफ नहीं रखेगी, तो क्या कोई थर्ड पर्सन अगल बगल के लोग ला के रखेंगे? वो भी किसी को अच्छा नहीं लगेगा। मैं सीरियसली बताऊँ, अगर आप टाइम नहीं देते, आप ध्यान नहीं रखते, और अगल बगल में कोई भी हो, मैं सिर्फ गलत इंटेंशन से नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप इस चीज़ को समझेंगे कि जनरेशन ऐसा हो चुका है कि गलत इंटेंशन से भी इंसान किसी को मेंटली और इमोशनली सपोर्ट देता है, तो इंसान वहीं पर झुक जाता है। तो इस चीज़ को समझना चाहिए कि अगर हम नहीं ध्यान रखेंगे, हम नहीं केयर करेंगे, तो फिर कौन रखेगा, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। फिर तो बर्दाश्त नहीं होगा। वाइफ भी बोल देगी, 1 मिनट, सब्जी मैंने रखा था। हाँ, फिर ये हो जाता है ना कि हस्बैंड को भी नहीं अच्छा लगेगा कि वाइफ मेरे से ज़्यादा प्रायोरिटी किसी को दे रही है, और वाइफ को भी नहीं अच्छा लगेगा कि हस्बैंड मेरे से ज़्यादा प्रायोरिटी किसी और को दे रहा है। तो बेहतर है कि दोनों एक दूसरे को समझे, कोई और प्रायोरिटी दे, इससे अच्छा है खुद की वाइफ है, आप उसको प्रायोरिटी दीजिए, खुद का हस्बैंड है उसको भी दीजिए। दोनों को ये ज़रूरत होती है, ये नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन मैक्सिमम % क्या होता है, लेडीज़ का ये होता है कि लेडीज़ इस चीज़ से सफ़र करती हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर लेडीज़ पे ही बोलती हूँ। मेल्स भी सफ़र करते हैं, मैं ये चीज़ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन परसेंटेज जो है वो फीमेल्स के ज़्यादा होते हैं। आप मेरे कमेंट्स में ही देखिए, मैं कमेंट्स के बिहाफ पे बोल रही हूँ कि कमेंट्स में आपको मैक्सिमम लेडीज़ के ही कमेंट्स दिखेंगे, जेंट्स के बहुत कम दिखते हैं, ठीक है ना? तो और प्रॉब्लम वाली जो बात है, उस पे मैं बोल रही हूँ कि उससे रिलेटेड आपको फीमेल्स के ही ज़्यादा ही मैसेजेस देखने को मिलेंगे। आपको जिस सेंस में भी लेना हो ले सकते हैं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी अपने आसपास या फिर जहाँ पे हम सुनते हैं वो सब चीज़ें देख रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग भी मैं बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ। कड़वा लगेगा कुछ लोगों को, लेकिन सच तो बोल ही रही हूँ, ठीक। और कुछ लोगों ने इस तरीके से कमेंट किया था कि अरे आपका तो एक बेबी है, फिर भी ऐसे आप बोल रही हैं जैसे लग रहा है आपको कुछ पता ही नहीं है। तो सीरियसली, अरे यार, जिनके 2-3 साल बाद भी बच्चे होते हैं ना, वो भी भूल जाते हैं कि क्या उस टाइम हुआ था। मुझे तो अब जैसे जैसे मैं लोगों के कमेंट्स पढ़ रही हूँ ना, तब मुझे ध्यान आ रहा है, अच्छा हाँ ये चीज़ करना है, अच्छा हाँ ये चीज़ करना है। अब इसमें कितने लोगों ने कमेंट किया, आप अपना ध्यान रखिए, कुछ ड्राई फ्रूट्स का बना के उसको खाते रहिए ताकि आपको वीकनेस ना हो, बहुत सारी चीज़ें। मैं भूल गई थी, मुझे ध्यान नहीं था। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। मेरा बच्चा तो ऑलरेडी इतना बड़ा हो गया है, इतने साल पहले जो चीज़ें हुई थी मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कुछ चीज़ें होंगी जो इम्पोर्टेंट होंगी तो वो चीज़ें याद है, लेकिन जो चीज़ें मैक्सिमम होती है वो चीज़ें नहीं याद है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिनके 1-2 साल बाद भी होते हैं, अब हमारे घर में कुछ फंक्शन पड़ता है तो हमेशा ही होता है, उसके बाद भी हमें पूछना पड़ता है, अच्छा ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो होता है, नॉट अ बिग डील। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको इतना सीरियसली ना लें कि अरे आपका तो एक बच्चा है, फिर भी आप ऐसे बोल रही हैं जैसे लग रहा है कि पहली बार आपका बच्चा हो रहा था। तो इस तरीके की बात ना करें। और 1-2 लोगों ने तो इतने बेकार में कमेंट किए थे कि सीरियसली मुझे लग रहा था कि ये लोग मेरे चैनल पे आए क्यों हैं। मैंने तो ब्लॉक कर दिया, मैं तो ऐसे लोग को रखती भी नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कम रहें, पॉजिटिव रहें। मेरी रियल लाइफ में भी ऐसा है, कम रहें, पॉजिटिव रहें और अच्छे लोग रहें। सेल्फिश लोग तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते। सेल्फिश लोगों से तो मेरा 1 सेकंड, मैं कोई मतलब ही नहीं रखती, एकदम साफ। चाहे वो मुझे घमंडी बोले, चाहे कुछ भी बोले, मुझे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक अच्छा इंसान है तो मेरे से उसका रिलेशन इतना अच्छा हो जाएगा ना कि सब कुछ वो भी मेरे लिए करने के लिए तैयार हो जाएंगे और मैं भी। तो ऐसा वाला मेरा चलता है। ऐसा नहीं कि आप सेल्फिश हैं या फिर ऐसे कुछ रहे, तो मेरा तो, मैं से भी बहुत ज़्यादा लोगों में इन्वॉल्व नहीं होती हूँ। आजकल का जनरेशन ऐसा ही है कि सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। वही चीज़ मैं रियल लाइफ में भी देखती हूँ। तो ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम है आप उसको पूछ लीजिए। बाकी आप किसी से एक्सपेक्टेशन मत कीजिए बहुत ज़्यादा कि हाँ आपके लिए लोग ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। ऐसा वाला नहीं होता है, ठीक है। और कुछ मैं चीज़ें भूल भी रही हूँ। उस टाइम मुझे याद था, अब इसी वाले मोबाइल में है कमेंट कि पढ़ूँ। इतना ही बोलना चाहूँगी कि मैक्सिमम तो मुझे पॉजिटिव कमेंट थे, जिनका थैंक यू सो मच।
और कुछ कुछ जो निगेटिव कमेंट्स थे तो मैंने उनको इन्विटेशन नहीं दिया कि आप मेरे चैनल पे आइए, आप मेरे चैनल से प्लीज़ जाइए, मेरे चैनल पे अच्छे लोग आते हैं, ठीक है। बाकी क्या बात करूं, बैकग्राउंड इतना अच्छा लग रहा है कि मन कर रहा बातें करती रहूं। संडे को मैंने बोल दिया भैया को, भैया मुझे मेरा लिविंग टुडे व्लॉग्स वाला दे दीजिए, तो मैं इधर पे लगा दूंगी। और एक पेंटिंग आ रही है मेरी जो यहाँ पे लगेगी। ये कॉर्नर मुझे अब बहुत अच्छा लगता है, जब लाइट सेट्स ऑन कर दो फिर यहाँ पे बैठे रहो तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए, और कलर जो है ना इसका अभी तो फिलहाल चलने दीजिए। कुछ लोगों ने बोला कि इस साइड में ये कलर नहीं जा रहा है, तो अभी तो तुरंत ही आया है तो मैं तुरंत तो चेंज करवाऊंगी नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में 2 साल में 3 साल में उसके पहले भी कर सकती हूँ। अगर ज़्यादा पेमेंट नहीं देना पड़ेगा तो पहले भी कर सकती हूँ, मैं इसको चेंज करूँगी। मेरे माइंड में वो कलर पहले से था सोफ़े के लिए भी, लेकिन वो कलर मिला नहीं। अगर मिल गया तो मैं इसको चेंज करवाऊँगी, अभी नहीं, बाद में। किसका फ़ोन आ रहा है? और मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि काफ़ी लोग मेरी बातों को समझ भी गए होंगे। मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की सच में ज़रूरत नहीं पड़ती। टच वुड, वुड का है, वुड का है। मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत अच्छे हैं, थैंक यू दिल से। मेरा बर्थडे है और मैं ये सब बातें कर रही हूँ, लेकिन बर्थडे मुझे सेलिब्रेट करना भी नहीं है, और मैं एकदम भी ऐसा नहीं चाह रही हूँ कि ये मुझे कुछ सरप्राइज़ दें या फिर ऐसा कुछ करें, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है बर्थडे सेलिब्रेट करने का, बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों ने बोला रेस्ट कीजिए, रेस्ट कर रही हूँ, लेकिन वही है कि ये खाइए वो खाइए, अकेले मन भी नहीं करता ना कि ये खाओ वो खाओ। ये जब तक हैं तब तक तो खाते पीते रहती हूँ, लेकिन इतना टाइम गैप जब ये चले जाते हैं फिर मेरा कुछ भी नहीं होता। लेकिन नहीं, मैं ध्यान रख रही हूँ। बर्थडे के दिन में मुझे ये वाली वीडियो करनी पड़ रही है, लेकिन हाँ अगर कुछ ऐसा होता है तो इसके बाद मैं वीडियो ज़रूर डालूंगी और आप लोग वीडियो जा करके ज़रूर देखिएगा। ये नहीं कि एक दिन में 2 व्लॉग आ गए तो प्रमोशन कर रहा है। प्रमोशन मैं अभी फ़िलहाल नहीं कर रही हूँ, मैंने प्रमोशन अभी बंद किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ व्लॉग ही जा रहा है। मतलब ये नहीं कि 2 वीडियोस गए तो आप लोग एक वीडियो देख लिए, एक वीडियो देखिए ही नहीं, ऐसा मत किया कीजिए। चलिए अब इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई होगी। जो बातें हैं, बहुत सारी बातें तो मेरे माइंड से निकल गई हैं कि मुझे क्या क्या बोलना था, क्या क्या कमेंट्स थे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मेरे होते हैं। मैं तो सीरियसली बताऊँ, मेरे बहुत कम होते हैं, इसलिए मुझे इसी चीज़ का बहुत खुशी होता है। वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जितने लोग को भी जानते हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स सभी से शेयर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।